राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम अग्रवाल, संस्था रक्तदाता फाउंडेशन मथुरा से। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है और रक्त की कमी लगभग हर जगह इस समय चल रही है। और उसी को देखते हुए मथुरा जिले के इतिहास में पहली बार साप्ताहिक रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तदाता फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कल्याण ब्लड बैंक मोहाली रोड पर एक दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रक्तवीरों का आना जारी है। शिविर प्रारंभ के सिर्फ 2 घंटा हुआ है। लगभग 18-19 यूनिट हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं और भी रक्तवीर हमारे साथी आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे रक्तवीर साथी हैं और बड़े भाई हैं, हमेशा से हमारे साथ हैं, पूर्व में भी रक्तदान कर चुके हैं। करण जी, भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए और इस शिविर में रक्तदान करने के लिए। आप पहली बार कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं? मैं कई बार कर चुका हूँ। तो लोगों के अंदर एक सोच हमने देखी है करण भैया, कि लोग डोनेशन करने से डरते हैं क्योंकि कमज़ोरी आएगी, परेशानियां बढ़ेंगी। तो क्या आप उस संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरह की कमज़ोरी और किस तरीके की परेशानियां रक्तदान करने के पश्चात आपको आती हैं? ब्लड डोनेट करने से मैंने कई बार देखा है अपने आप में भी, कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। जैसा लोग सोचते हैं कि दिक्कत आती है या कमज़ोरी होती है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस समय महामारी के बीच लोग घरों से भी नहीं निकल रहे हैं और आप मैं समझता हूँ लगभग 15-16 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं। तो क्या सोच करके और किस उम्मीद से आप यहाँ रक्तदान कर रहे हैं? देखो, रक्तदान करने से थोड़ा सा अपने आप में खुशी सी भी होती है कि हम अपना ब्लड किसी को दान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा भी लगता है और इस महामारी में तो और अच्छी बात है कि हमारा रक्त किसी के काम आए, तो हमें आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये गुप्त दान है और इस महामारी के बीच हम किस तरीके से लोगों की सहायता करते हैं। और हमारे साथ माही हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के भी मेंबर्स हैं जो इस शिविर में हमारा सहयोग कर रहे हैं। भैया पहली बार कर रहे हो या पहले कर चुके हो? पहली बार कर रहे हैं। तो आपको इस रक्तदान शिविर की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? सर, हमारा माही ट्रस्ट है जो उसकी तरफ से मैं उसका मेंबर हूँ, तो इन्होंने मेरे से बताया था उन्होंने। तो माही ग्रुप का जो सहयोग हमें इस शिविर में मिला है, आपको वहाँ से इसकी जानकारी हुई। और दोस्तों, हमारा उद्देश्य भी यही रहता है, हमें नए रक्तदाताओं से मिलना, नए रक्तदाता हमें मिलें, जैसे कि आगे भी भविष्य में अगर कोई रक्तदान की आवश्यकता हो तो ऐसे रक्तवीर साथी हमारे साथ खड़े रहें, जिससे किसी भी व्यक्ति की कोई भी असमय जान न जाए। तो मैं माही ट्रस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका सहयोग हमें यहाँ मिला है और उसकी अध्यक्षा हमारे साथ इस समय हैं। क्या है सर? मेरा नाम महक श्रीवास्तव है। तो आप माही ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। तो आज इस रक्तदान शिविर के बारे में और इस रक्तदान शिविर की जो तैयारियां आपने की हैं उसके बारे में हमें बताएं। हमारे यहाँ रक्तदान शिविर रक्तदाता फाउंडेशन के तहत लगाया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है और ये सारे काम हम लोगों को करने चाहिए, क्योंकि एक बार रक्तदान करने से तकरीबन 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिससे कि रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। जब हम लोग इतना पुण्य का काम करते हैं तो एक रक्तदान करने में कोई परेशानी नहीं है और इससे किसी को भी कोई वीकनेस नहीं होती, इससे बस और लोगों को सहायता मिलती है। धन्यवाद। इस महामारी के बीच लोग घरों से निकलने से भी डर रहे हैं और आपका ट्रस्ट, आपका ग्रुप इस रक्तदान शिविर तक अपने रक्तवीरों को लेके आ रहा है। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने भी सोचा है कि क्या सुरक्षा वहाँ रहेगी और रक्तवीरों के साथ क्या रहेगा, सही है या गलत है? तो क्या निर्णय लेके आप इस रक्तदान शिविर तक आए? कोरोना महामारी के चलते हुए ये जो रक्तदान है ये थोड़ा कम हो गया है और ब्लड डोनेशन जो इतनी भी जगह हैं वहाँ पर ब्लड की काफ़ी कमी हो चुकी है। तो उस चक्कर में ये जो रक्तदान लगाया गया है, रक्तदान का कैंप, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वर्क करेगा। और इसके लिए हमें पूरी जानकारी है कि हमें इसकी सेफ्टी के लिए मास्क, सैनिटाइज़र हम सब लोग साथ में लेते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे कल्याण ब्लड बैंक में काफ़ी सारी सेफ्टी के साथ में यहाँ पे रक्तदान कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माही हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की अध्यक्षा थी और मैं आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखूँगा। ये रक्तदान वास्तव में है तो महादान ही और गुप्तदान भी, हमें नहीं पता ये किस व्यक्ति के लिए कार्य आएगा। और हमारे रक्तवीर साथी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारे साथ हैं और हमारे साथ कई बार रक्तदान कर चुके बड़े भैया रंजय जी हैं, जो सुबह से हमारे साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति और इस पूरी व्यवस्थाओं को देखे हुए हैं, संभाले हुए हैं।
भैया आप कई बार रक्तदान कर चुके हैं कि कहूँ तो सीधे अर्थ शतक आपने लगा दिया है, और क्या इस रक्तदान शिविर के लिए और क्या यहाँ पे जो रक्तवीरों का हमें उत्साह देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस सभी रक्तवीरों को? मैं पिछले करीब सन 2002 से रक्तदान कर रहा हूँ यहाँ मथुरा में, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा जब से रक्तदाता फाउंडेशन के कार्यकर्ता या जो लोग हैं रक्तदान के क्षेत्र में आगे आए हैं, तब से कभी भी जो है ब्लड की कमी को इन लोगों ने, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब या किसी भी संस्था को इन्होंने रक्त की कमी को अनुभव नहीं होने दिया, और इनका काम बहुत ही सराहनीय है। इन रक्तदाता फाउंडेशन के लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। भैया 50 बार आपने रक्तदान किया है, तो कितनी बार आपको स्वयं आवश्यकता, मतलब सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन के लिए आवश्यक है? क्योंकि जो 50 बार आपने डोनेशन किया है तो मैं समझता हूँ कि आपको शायद आवश्यकता कम पड़ी हो, तो अपने लिए आपने कितनी बार मतलब आवश्यकता पड़ी है खुद के लिए? मुझे अभी तक करीब जो है अपने व्यक्तिगत कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई परिवार के लिए, लेकिन जब मैं रक्तदान करने के लिए क्षेत्र में आया हूँ तो सबसे पहली बार मुझे मेरे बेटे के लिए जो है सन 2005 में ओ नेगेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई थी, और जो मुझे करीब 1 महीने में मैं पूरी करवा पाया था। एटा डिस्ट्रिक्ट में एक सरस्वती विद्या मंदिर के टीचर थे, उन्होंने उस रक्त की कमी को पूरा किया था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। उस दिन से मैं जो है निरंतर 1 वर्ष में 4 बार रक्तदान करता हूं, और अभी हाल फिलहाल जब से रक्तदाता फाउंडेशन आया है, करीब मैंने जो है रक्तदाता फाउंडेशन पे 10 कॉल किए होंगे जिनमें मेरी रिक्वायरमेंट थी। और अभी कुछ दिन पहले एक शेर सिंह जी थे, उनकी पत्नी को बहुत ही कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी का केस था, और ए नेगेटिव की जब से मुझे रक्तदाता फाउंडेशन ने 6 यूनिट अवेलेबल करवाई हैं, तब से मैं इनका इतना ऋणी हूँ कि ये जिस कदम पे भी हमें मदद के लिए कहेंगे, दिन रात जो भी वक्त होगा, मैं इनके लिए सदा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक और सवाल लोगों के मन में रहता है, रक्तदान करने से कमज़ोरी आती है, क्योंकि आप अर्धशतक रक्तवीर हैं, तो वो कमज़ोरी किस तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं, या जो हमारी सोच रहती है, क्या ऐसी मतलब परेशानी हमारे अंदर मन में रहती हैं, हम लोग रक्तदान करने से पीछे बहुत लोग हट जाते हैं, तो उस कमज़ोरी के लिए आप क्या कहेंगे कि जो कमजोरी लोगों के मन में है, जो सोच में है, तो क्या वास्तव में कोई कमजोरी आती है इस प्रकार की? रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है और ना ही ऐसा अनुभव होता है। रक्तदान करने के बाद जो फीलिंग आती है वो शायद ही रक्तदान के बिना फील नहीं की जा सकती है। रक्तदान मैं जो है 50वां रक्तदान कर चुका हूं, और मेरी बॉडी में जितना रक्त एट प्रेजेंट है उससे मैं कई गुना ज़्यादा रक्तदान कर चुका हूं, और रक्तदान के 24 घंटे के अंदर मैं जो है बहुत ही हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूं। कभी मुझे कोई भी कमजोरी की फीलिंग आज तक महसूस नहीं हुई, और ऐसा रक्तदान करने के बाद महसूस होता भी नहीं है, और 1 यूनिट ब्लड से कभी कोई कमी या शरीर में थकावट या थकान महसूस नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया रंजन जी हमारे साथ थे। एक और रक्तवीर साथी से हम अभी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो एक डोनर्स के सम्मान की अगर हम बात करें तो ब्लड बैंक्स की तरफ से एक सैनिटाइज़र और एक मास्क हम रक्तवीरों को दे रहे हैं। रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भैया सुनील कुमार है। तो आप पहली बार कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं? जी, मैं पहली बार कर रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया था, एक मैम है शिवानी मैम, उनके द्वारा मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, और मेरे को आज फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के बाद में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसी कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। लोग कहते हैं ब्लड डोनेशन के बाद कमज़ोरी फील होती है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले था वैसे ही अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। कोई कमज़ोरी फील नहीं होती है। सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों की हेल्प करें। ज़रूरत के समय में ब्लड की बहुत शॉर्टेज होती है, तो आप जितने भी फाउंडेशन हैं उनको आप रक्त डोनेट करें और लोगों की सहायता करें। थैंक यू। क्या आप आगे भी इसी तरीके से रक्तदान नियमित करते रहेंगे? बिल्कुल, जब भी मुझे अवसर मिलेगा रक्तदान का, मैं रक्तदान करता रहूँगा, लोगों की सेवा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रक्तवीरों की सोच, ऐसी हमारी उम्मीद, और यही लोगों से हमें उम्मीद रहती है कि आगे भी जो नए रक्तदाता हमें मिलते हैं, हमारा कैंप वहीं सफल हो जाता है। हमें नए रक्तवीरों से हमारा जोड़ना, क्योंकि जो लोग डोनेशन रेगुलर करते हैं वो तो रक्तदान करते ही हैं।
हमें वो संख्या कम करनी है जो अभी हमारे यहाँ कमी चल रही है। अगर आंकड़े के अनुसार मैं बात करूँ, जिला अस्पताल की अकेले की रिक्वायरमेंट 2500 यूनिट एक ईयर की रिक्वायरमेंट्स रहती है और इसमें हम कुल 1200-1400 यूनिट रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। तो अभी 700-800 यूनिट का जो डिफरेंस है उसको भी कम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।